हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि वो ना केवल मेरी बात सुनता है बल्कि मानता भी है। तो ना केवल और बल्कि, इसके लिए हम यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना केवल बल्कि, तो ये होता है नॉट ओनली और बट ऑल्सो। इसका यूज हम किस तरह करते हैं? देखिए, सबसे पहले इसका रूल ये है कि दोनों ही वाक्य के जो दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट में नॉट ओनली यूज होता है और दूसरे में बट ऑल्सो। दोनों पार्ट्स ऑलवेज फॉलोड बाय द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी नॉट ओनली के बाद भी अगर वर्ब लगा है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, I not only lost my mobile but also my bag. I'm repeating the sentence. I not only lost my mobile. यहाँ not only के बाद lost लगा है जो कि एक वर्ब है। Not only lost my mobile but also my bag. अब यहाँ आप देख सकते हैं but also के बाद my bag लगा है। While boarding the bus. बोर्डिंग कहते हैं बस या ट्रेन में चढ़ने को। तो द सेंटेंस इज आई नॉट ओनली लॉस्ट माई मोबाइल। नॉट ओनली के बाद लॉस्ट लग गया। लॉस्ट एक वर्ब है, यानी पास्ट फॉर्म है, कोई चीज खो दिया। बट ऑल्सो माई बैग, अब यहाँ बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आना चाहिए था, जो कि माई बैग वर्ब नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस की फॉर्मेशन गलत हो गई। अब आप समझिए सही सेंटेंस हम किस तरीके से बोलते या लिखते हैं। आई लॉस्ट नॉट ओनली, यहाँ देखिए लॉस्ट वर्ड था, नॉट ओनली के बाद यहाँ पे माई मोबाइल हमने यूज किया है। उसके बाद बट ऑल्सो माई बैग। अब माई मोबाइल और माई बैग ये दोनों मेरे पोजेशंस हैं, मेरी चीजें हैं। तो नॉट ओनली के बाद भी मैंने अपनी किसी चीज का नाम लिखा और बट ऑल्सो के बाद भी अपनी किसी चीज का नाम लिखा। इसलिए वाइल बोर्डिंग द बस, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों ही के बाद सेम लगाए गए हैं। नॉट ओनली के बाद भी मेरी किसी चीज का नाम लिखा और बट ऑल्सो के बाद भी मेरी किसी चीज का नाम लिखा। तो फ्रेंड्स, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में जब दोनों वर्ड्स के बाद अगला वर्ड हम यूज करेंगे, वो पार्ट सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर वर्ब है तो वर्ब, नाउन है तो नाउन, और सो ऑन जो भी है। सेकंड सेंटेंस इज आई एम नॉट ओनली फेड। फेड जो है वो फीड की सेकंड फॉर्म है। फीड मतलब किसी का पेट भरना, किसी को खाना खिलाना। तो फेड मीन्स खाना खिलाया। आई नॉट ओनली फेड द बेगर बट ऑल्सो गेव मनी। गिव की सेकंड फॉर्म है, यानी गिव देना और गेव दिया। तो मैंने ना केवल भिखारी को खाना खिलाया बट ऑल्सो गेव मनी, बल्कि उसे पैसा भी दिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आई नॉट ओनली लर्न हाउ टू राइट इंग्लिश। अब नॉट ओनली के बाद हमने यहाँ लर्न लगाया है, एक वर्ब है। आई नॉट ओनली लर्न हाउ टू राइट इंग्लिश, मैं ना केवल ये सीखता हूँ कि इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, बट ऑल्सो लर्न। अब बट ऑल्सो के बाद फिर हमने लर्न का ही यूज किया है, तो दोनों ही वर्ब हो गए। बट ऑल्सो लर्न हाउ टू प्रोनाउंस इट, बल्कि ये भी सीखता हूँ कि इंग्लिश को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, बोला कैसे जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मिल्क इज यूज्ड नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग। अब यहाँ फॉर ड्रिंकिंग, वर्ब से पहले फॉर लगा हुआ है, तो बट ऑल्सो के बाद भी हमने वर्ब से पहले फॉर लगाया है। मेकिंग भी एक वर्ब है, तो बट ऑल्सो फॉर मेकिंग स्वीट्स। सेंटेंस का मतलब हुआ दूध ना केवल पीने के लिए बल्कि स्वीट्स बनाने के लिए, मिठाइयां बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों से पहले वर्ब से पहले फॉर लग गया, तो ये दोनों ही सही, एक सेम सेंटेंस, सेम पार्ट ऑफ स्पीच होने की वजह से ये सेंटेंस हमारा प्रॉपर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये बस नॉट ओनली बट ऑल्सो में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब दोनों ही सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में नॉट ओनली के बाद भी वही फिगर ऑफ स्पीच लगे, पार्ट ऑफ स्पीच लगेगा, और बट ऑल्सो के बाद भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप मेरे वीडियोस आप रेगुलर देख रहे हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है,
और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना प्लीज ना भूलें। थैंक यू।